Friends, today we discuss मॉड्यूल सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मॉड्यूल नंबर 2 का ये पहला लेक्चर है, डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट जिसे कहते हैं। और इसमें हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है लिमिट। स्टूडेंट, जब भी हमें डिफरेंशिएशन को पढ़ना हो तो डिफरेंशिएशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी का पता होना जरूरी होता है, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तभी उसकी डिफरेंशिएबिलिटी, उसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। और फंक्शन को कंटिन्यूअस होने से पहले फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्ट होना जरूरी होता है। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। और फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने से पहले हमें फंक्शन को समझना होगा, उसकी लिमिट को समझना होगा कि उसकी लिमिट क्या है। तो लेट एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड एंड सिंगल वैल्यूड। फंक्शन आपका रियल वैल्यूड होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड मतलब सिंगल वैल्यू देने वाला होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। फंक्शन जो भी एफ एक्स है वो एक्स की सभी वैल्यू के लिए रियल वैल्यूड और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। कंसीडर del x is the small change in x, that is x plus del x is near to x। x के एक नियर पॉइंट, हमने x के एक नियर पॉइंट दूसरा पॉइंट लिया है जिसे हम x प्लस del x कह रहे हैं। ये x के बिल्कुल नियर पॉइंट है। अगर इस x को देखें तो ये x और ये जो x प्लस डेल एक्स है, ये दोनों ही नियर अबाउट पॉइंट हैं। तो ये किस तरीके से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे को टेंस कर रहे हैं, हम उसको एक बार देखना चाहते हैं। तो लेट L is the limit L is the limit of the function f(x) at x equals to x0। हमने मान लिया कि कोई फंक्शन f(x) है और L उसकी लिमिट है x टेंस टू x0, देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर del greater than 0 and epsilon greater than 0 such that वो किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं कि एफ एक्स माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए व्हेन एवर एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल होना चाहिए। यानी स्टूडेंट, यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे ये जो मेरे पास x है, जैसे जैसे ये इस x नोट को टेंस करेगा उसी तरीके से एफ एक्स भी l को अप्रोच करेगा, l को टेंस करेगा। यानी इफ़ एप्सिलॉन टेंस टू 0 एंड डेल टेंस टू 0, अगर ये दोनों ही 0 को टेंस कर जाएं देन
एक्स नोट को टेंस कर जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये 0 को टेंस करेगा ये एक्स नोट को टेंस कर जाएगा, और एक्स नोट को टेंस होने का मतलब है कि जो x है वो एक्स नोट को अप्रोच कर रहा है, ये उसकी लिमिट हो जाती है। तभी जो fx होगा वो l को अप्रोच कर जाएगा, यानी l को टेंस कर जाएगा। स्टूडेंट, जब आप 12th क्लास में पढ़ते थे तो यही लिमिट की डेफिनेशन आपने पढ़ी कि इसी को हम लिमिट कहते हैं। इसी डेफिनेशन को आप पढ़ करके आए हैं, यही हमारी लिमिट की डेफिनेशन होती है। जैसे जैसे एक्स नोट को अप्रोच करेगा तो जो हमारा fx है वो l को अप्रोच कर जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू एक्स नोट पर fx की जो लिमिट आ रही है वो l हो सकती है, मतलब l आएगी। लेकिन अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है कि वो लिमिट हमारी l ही आएगी, तो उस l को निकालने के लिए हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट लाया गया जो हमने 12th क्लास में भी पढ़ा है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का। यानी अगर किसी फंक्शन की लिमिट, चूँकि मेरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि l मैंने उसकी लिमिट तो निकाली पर मैं उसको वेरीफाई कैसे करूँ, तो उसको वेरीफाई करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉन्सेप्ट उसे दे सकता हूँ। लेकिन जो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉन्सेप्ट है ये तब तक हमें समझ नहीं आएगा जब तक हमें फंक्शन का लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और कहाँ पे नहीं कर रहा है, पहले हमें उसको समझना होगा। तो स्टूडेंट्स, उसको समझने के लिए हमें एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये फॉर्म आप 12th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, वैसे तो केवल एक ही इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन चूँकि बहुत सारी फॉर्म और भी उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, इसीलिए ये फॉर्म एक नहीं रहती, ये फॉर्म 7 हो जाती हैं, 7 फॉर्म हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पहली इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है। 0/0, जब भी कोई फंक्शन ऊपर भी 0 बनाता है किसी पॉइंट के ऊपर, नीचे भी 0 बना देता है, उसे हम 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। अगली एक फॉर्म है इन्फिनिटी। क्योंकि ये फॉर्म इसी में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। अगली फॉर्म होती है 0/∞, क्योंकि ये फॉर्म भी इसी में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अगली फॉर्म होती है ∞∞, ये भी इसी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। स्टूडेंट, ये हमारे पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म हैं। जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पाती, हम उसे इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। और मान लीजिए कोई फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाता है तो हमें उसकी लिमिट को निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाना पड़ता है जिसे हम लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आ गया है कि ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं। तो मेथड हमारे पास क्या हैं उनको समझ लेते हैं। तो मेथड्स ऑफ सॉल्व द इनडिटरमिनेट फॉर्म। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी प्रॉब्लम के फैक्टर करने के बाद उसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको लिमिट फाइंड करनी है x टेंस टू a पर, और प्रॉब्लम है x² - a² अपॉन x - a। अब मैंने जब ये a यहाँ रखा तो ऊपर भी 0 आ गया और नीचे भी 0 आ गया। जब दोनों ही 0 आ गए तो ये 0/0 की इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है। तो इसने ये कहा कि पहले मेथड में कि अगर फिर भी आपको इसकी लिमिट निकालनी है तो a पर तो अब लिमिट नहीं आएगी, क्योंकि a पर तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाता है, तो हम कोई मेथड लगा करके उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फैक्टर का मेथड है कि हम ऊपर वाले फंक्शन के
जो फंक्शन ऊपर आपको दिया है उसके हम फैक्टर कर लें। इसके फैक्टर किए जा सकते हैं x माइनस ए एक्स प्लस ए, अपोन में हो जाएगा x माइनस ए। ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है। इसका मतलब जब मैं a यहाँ पे रखूँगा तो ये a प्लस ए मतलब 2a हो जाएगा। तो ये मैंने फैक्टर के मेथड को लगाया है कि अगर मान लीजिए मुझे फैक्टर करके मेरी लिमिट आ रही है तो मैं फैक्टर से उसकी लिमिट को निकाल सकता हूँ। अब स्टूडेंट एक दूसरा भी मेथड होता है, उस मेथड का नाम है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मेथड। अब ये एक्सपेंशन मेथड क्या है कि मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉब्लम है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। अब मैंने देखा कि इस फंक्शन साइन एक्स के फैक्टर नहीं हो सकते। 0 मैंने ऊपर रखा तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 भी 0 होता है, तो ये 0/0 की एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है। तो जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाएगा तो कोई मेथड हमें लगाना होगा। चूंकि इसके फैक्टर साइन एक्स के नहीं होते हैं तो उसके लिए मुझे इसमें एक्सपेंशन मेथड को लगाना पड़ेगा। मैंने 12th क्लास में भी साइन एक्स का एक्सपेंशन पढ़ा और वो एक्सपेंशन ये होता था कि x माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस अप टू एंड सो ऑन, और अपॉन में हो जाएगा x। ये अभी भी 0/0 ही है, लेकिन एक्सपेंशन मैंने यूज़ कर लिया। अब मैं फिर से फैक्टर लगा सकता हूँ। फैक्टर का मेथड था कॉमन ले सकते हैं, तो अब मैंने इसमें से स्टूडेंट्स कॉमन निकाल लिया। x को जब मैं कॉमन निकालूंगा तो x कॉमन आने से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस अप माइनस अप टू एंड सो ऑन, अपॉन में x। जब ये x से x कैंसिल होगा तो इस 0 को मैं इन सभी की जगह पे रिप्लेस करूँगा तो वैल्यू मुझे 1 मिलेगी। यानी मैंने एक्सपेंशन मेथड से भी ये दिखाया कि कैसे मैं किसी की लिमिट को निकाल सकता हूँ। स्टूडेंट हमारे पास एक और तीसरा मेथड है जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कह रहा है कि हम अपनी लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसके अंदर रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है जो मैंने पहले भी आपको करके दिखाया, फिर से उसी एग्जांपल को उठाता हूँ कि मुझे लिमिट फाइंड करनी है x टेंस टू a पर, और प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। तो मैंने देखा कि ये 0/0 बना रहा है। अब मैंने ये कंसिडर किया स्टूडेंट कि मैंने ये कंसिडर कर लिया कि लेट x टेंस टू a, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस ए टेंस टू 0, और ये जो a माइनस एच है, a माइनस ए है, इसको मैंने h लेट कर लिया, यानी s टेंस टू 0, वेयर ये h इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस ए। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस एच। यानी स्टूडेंट मैंने अपनी लिमिट को चेंज कर लिया है, सब्स्टिट्यूट कर लिया है। तो किस तरीके से मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वो मैंने बनाया है x माइनस ए की फॉर्म में, यानी मेरी जो लिमिट है वो x माइनस ए की फॉर्म में आ गई है। अब जब मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से बदल जाएगी कि लिमिट x टेंस टू a, और इसकी जगह पे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ h टेंस टू 0, यानी यहाँ पर लिखूँ h टेंस टू 0 और x की जगह पे रखूँ a प्लस एच, यानी a प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर अपॉन a प्लस एच माइनस a। इस a से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट s टेंस टू 0 a का स्क्वायर h का स्क्वायर 2ah माइनस ए स्क्वायर अपॉन h। इसका मतलब ये नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन करते ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी स्टूडेंट। हमने देखा ये अभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म ही बना रहा है।
फिर से पहले मेथड पे चले जाते हैं, फैक्टराइजेशन, फैक्टर कर सकते हैं। हमने इसमें से h कॉमन निकाल लिया। जब h कॉमन निकाला तो h कॉमन लेकर के h + 2a हो जाएगा, अपॉन में h होगा, h से h कैंसिल, लिमिट फिर से 2a आ जाएगी। यानी इस तरीके से हम अपनी लिमिट सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि फैक्टराइजेशन मेथड तो हमें आना ही चाहिए। जब तक फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आएगा हम अपनी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसका एक और मेथड हमारे पास है जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उस मेथड को कहते हैं एल हॉस्पिटल। ट्वेल्थ क्लास में आप इससे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या है कि मान लीजिए आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a पर आपके पास फंक्शन f(x/gx) की फॉर्म में है। जब आपने उसमें लिमिट रखी, ऊपर भी 0 बना गया और नीचे भी 0 बना, यानी उसने इनडिटरमिनेट फॉर्म बना ली है। अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बना देता है स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और नीचे वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ये आपको L दे देगा, मतलब L इसकी लिमिट आ जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको आंसर मिल जाए। तो ऐसा हो सकता है कि आंसर यहाँ दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। अगर मान लीजिए आंसर दे दिया तो ठीक है, और नहीं देता तो आप फिर से यही डेफिनेशन लगा सकते हैं, यानी ऊपर वाले फंक्शन का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे और नीचे वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये आपको लिमिट दे देगा, इसका नाम मैंने L2 रख दिया है। तो कहीं ना कहीं पे आपको उसकी लिमिट मिल जाएगी। अगर फिर भी ये नहीं आंसर देता आपको, तो आप यही प्रोसेस कंटिन्यू लगा सकते हैं। एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। मैंने जो प्रॉब्लम पहले की है मैं उसी को देख लेता हूँ। एक प्रॉब्लम है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x। अगर मुझे इसकी लिमिट निकालनी है तो 0/0 की फॉर्म बना रहा है। तो मान लीजिए कि मैं एल हॉस्पिटल लगाना चाहता हूँ, तो साइन का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है cos x होता है, और x का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है वो 1 होता है। जैसे ही मैं इसमें रखूँगा cos 0 1 होता है, तो 1/1 यानी 1 मिलेगा। अब मुझे एक्सपेंशन को भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं। एक और एग्जांपल दूसरा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/x। मैंने देखा ये 0/0 की फॉर्म बना रहा है। तो जब ये 0/0 की फॉर्म बना रहा है तो ऊपर का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, नीचे का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी 1/1 = 1 हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात यह है, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x/x। तो जब मैंने ये लिमिट यहाँ रखी तो ऊपर cos 0 यानी 1 आ गया, ऊपर cos 0 यानी 1 आ गया है, और नीचे 0 आ गया है, यानी ये वैल्यू इन्फिनिटी है। इट इज नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म। This is the limit. ये फंक्शन की लिमिट है, इसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, इसीलिए हम कोई भी रूल नहीं लगाएंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म को तभी लगाते हैं जब हमारे पास कोई भी फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म बना जाएगा। अगर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनाता तो वो उसकी लिमिट होती है। अगर मान लीजिए वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाता है तो जो मेथड मैंने 4 आपसे डिस्कस किए हैं आप उनको तभी लगाएंगे जब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बना जाता है। स्टूडेंट जब भी हम लिमिट को पढ़ रहे हों तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हमारे काम आते हैं, तो मैं उनको यहाँ पे पेन डाउन कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए कि 1/0 इन्फिनिटी होता है।
0/1 0 होता है। 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। और अगर हम देखें कि log 1 0 होता है, log 10 1 होता है, log 100 2 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि log इन्फिनिटी होता है, क्योंकि जैसे log में वैल्यू बढ़ती जा रही है आंसर भी बढ़ता ही जा रहा है, तो log इन्फिनिटी हो जाता है। सिमिलरली अगर हम देखें कि e⁻∞ तो 0 होता है, log 0 -∞ होता है, e⁻∞ ये इन्फिनिटी हो जाता है। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको हमें ध्यान रखना होगा। कुछ और भी फॉर्मूले हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर मान लीजिए साइन इन्फिनिटी की वैल्यू निकालनी हो, तो चूँकि साइन हमेशा ही फाइनाइट वैल्यू लेता है, तो ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, -1 और 1 के बीच में एक फाइनाइट वैल्यू लेता है। इसी तरीके से अगर हम देखें कॉस इन्फिनिटी, तो वो भी एक फाइनाइट वैल्यू लेता है बिटवीन -1 to 1। यानी अगर मुझे कॉस इन्फिनिटी और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू को पता करना है, तो उनको मैं एक फाइनाइट वैल्यू ही देता हूँ, क्योंकि कॉस और साइन दोनों ही बाउंडेड होते हैं -1 to 1 में, उनमें बीच में कहीं इन्फिनिटी आता नहीं है, लेकिन वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट है। दोनों की ही वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होती है, पता नहीं है वैल्यू क्या आएगी, लेकिन -1 और 1 के बीच में वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट दिया है कि कैसे आप लिमिट या इनडिटरमिनेट फॉर्म की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल को हम लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि मुझे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फाइंड द लिमिट of the function f(x) equals to e⁻1/x minus 1/e⁻1/x प्लस 1। x को आप इसमें 0 डायरेक्टली नहीं रख सकते, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है। एंड f(0) इक्वल्स टू 1 दिया है, और आपको इसकी लिमिट बतानी है। तो स्टूडेंट अगर हम इसकी लिमिट निकालना चाहें, तो इसकी लिमिट हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि मुझे लिमिट फंक्शन की फाइंड करनी है x टेंड्स टू 0 पर, और प्रॉब्लम है e⁻1/x माइनस 1 e⁻1/x प्लस 1। जब मैंने इसके अंदर 0 को रखा, यानी जब मैं स्टूडेंट यहाँ पे 0 रख रहा हूँ, तो ये e⁻0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, यानी e⁻1/0 e⁻∞, और e⁻∞ ही होता है, यानी ऊपर मेरे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी माइनस 1 यानी इन्फिनिटी आ गया है, और नीचे भी इन्फिनिटी आ गया है। तो ये अपने आप में एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर ये अपने आप में एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो मुझे इसे सॉल्व करने के लिए कोई रूल लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास जो पहला रूल था, मैं उसी को अप्लाई कर रहा हूँ, फैक्टराइजेशन। मैं इसके फैक्टर कर सकता हूँ। मैंने ऊपर से 1/x को कॉमन निकाल दिया, तो 1 माइनस e⁻1/(x) हो जाएगा। अपॉन से भी मैंने e⁻1/(x) को कॉमन निकाल दिया, तो ये 1 प्लस e⁻1/(x) हो जाएगा। अब स्टूडेंट जब मैंने इन दोनों को कैंसिल आउट किया और x को 0 रखा, तो इस बार जो ये वैल्यू ले रहा है, ये वैल्यू कुछ ऐसी लेगा कि e⁻∞ बना देगा, और ये वैल्यू 0 होती है। यानी अगर मैं इसको देखूं, तो जैसे ही मैं इसमें 0 रखूँगा, तो 1 - 0/1 + 0 हो जाएगा, यानी
1/1 इक्वल्स टू 1, ये मेरे पास उसकी लिमिट आ गई है। तो ऐसे में इनडिटरमिनेट फॉर्म का यूज़ करके किसी भी फंक्शन की लिमिट को फाइंड कर सकता हूँ। एक और प्रॉब्लम उठाते हैं स्टूडेंट, अच्छी प्रॉब्लम है कि मान लीजिए मुझे एक फंक्शन की लिमिट पता करनी है और वो फंक्शन मेरे पास ये है कि फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन, फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन जो मेरे पास है वो ये है कि a⁴x -1 अपॉन b⁴x -1, और इसकी लिमिट आपको पता करनी है x टेंस टू 0 पर। तो जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, तो देखा हमने लिमिट x टेंस टू 0 पर जैसे ही मैं ये वैल्यू रखता हूँ तो वैल्यू रखने से ये 1 - 1 मतलब 0 बना रहा है। तो यानी मैंने ये समझ लिया है कि ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है। तो अगर मैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा के या कोई और मेथड लगा के सॉल्व करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैं एल हॉस्पिटल लगा दूँ तो ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशियल हो जाएगा a⁴x इंटू लॉग ए ई बेस के साथ, और 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा b⁴x इंटू लॉग ई बेस के साथ b। अब जब मैं इसमें 0 रखूँगा तो ये भी 1 देगा और ये भी 1 देगा, यानी मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो log ई ए अपॉन log ई बी, यही वैल्यू आएगी, और यही मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इनडिटरमिनेट फॉर्म को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। एक और प्रॉब्लम ले सकते हैं स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को देखिए, अच्छी प्रॉब्लम है, 2-3 बार आई है। एक एग्जांपल है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन x⁴। तो अगर मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब मैं इस प्रॉब्लम को देख रहा हूँ तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो मैंने देखा 0/0 की फॉर्म बना रहा है। तो जब भी 0/0 की फॉर्म बनाता है तो मुझे क्या करना है स्टूडेंट कि मैं कोई भी अपना मेथड लगा सकता हूँ। चूँकि साइन एक्स आ गया है तो मैं एक्सपेंशन भी कर सकता था, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास एक अच्छी डेफिनेशन है एल हॉस्पिटल, मैं उसको भी यूज कर सकता हूँ। एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स हो जाएगा, और नीचे का डिफरेंशियल होगा 3x²। तो मैंने देखा कि 1 माइनस कोस 0 भी 1 होता है, 0/0। ये फिर से 0/0 बना गया, आंसर नहीं दे रहा है। स्टूडेंट मैंने पहले भी आपको बताया कि ध्यान रखना है, हमें तभी ये डेफिनेशन यूज करनी है जब भी हमारा फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म बना जाता है। तो लिमिट x टेंस टू 0, 1 का डिफरेंशियल 0 हो गया और ये साइन x हो जाएगा, साइन x अपॉन, और ये हो गया है 6x। तो अगर मैं देखूँ, ये मैं ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुका हूँ कि मैंने एक डेफिनेशन में यूज भी किया था, प्रूफ कर लिया था कि लिमिट अगर x टेंस टू 0 पर निकाली जाए साइन x अपॉन x की तो वो वैल्यू 1 के बराबर आती है। तो लिमिट x टेंस टू 0 भी है और साइन x अपॉन x भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिमिट 1 के बराबर आएगी, और इसका आंसर हम कह सकते हैं कि 1/6 आएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम अपनी इनडिटरमिनेट फॉर्म की प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप लोग इसको सॉल्व करिए ताकि अच्छे से आपको समझ आए और आगे फिर कॉन्सेप्ट को हम यूज कर पाएँ। एक और भी डेफिनेशन है स्टूडेंट, एक और भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a एंड b की वैल्यू को फाइंड करना है in order that limit x tends to 0,
x इंटू 1 प्लस a cos x माइनस b sin x अपॉन x टू दी पावर 3 मे बी इक्वल्स टू 1। अलग तरीके की प्रॉब्लम है स्टूडेंट, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से समझिए। उसने ये कहा है ए और बी की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम आपके सामने लिखी है ये आपको 1 आंसर दे दे। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें क्या करना है, क्योंकि ये 1 आंसर देता है ये तो उसने हमें कह ही दिया है, और कहीं ना कहीं ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाता होगा, तो ए और बी की वैल्यू को पता करना है। तो किस तरीके से करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू 1 प्लस a cos x माइनस b sin x और अपॉन में x टू दी पावर 3। तो मैंने देखा जब मैंने इसमें 0 रखा तो 0 रखने से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 0 रखने से ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0 रखने से भी ये 0 हो जाएगा, यानी ऊपर 0 आ रहा है और नीचे भी 0 आ जाएगा, यानी 0/0 की इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है। तो स्टूडेंट अगर मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल को लगाना चाहूँ तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कह रहा है, लिमिट x टेंस टू 0। क्योंकि ये दो फंक्शन हैं तो दो फंक्शन में प्रोडक्ट का रूल लगाना पड़ेगा। इसका डिफरेंशियल पहले वाले का 1 हो गया तो 1 प्लस a इंटू कॉस एक्स एज इट इज़ प्लस x एज इट इज़, और इसका डिफरेंशियल होगा माइनस a साइन एक्स माइनस b कॉस एक्स हो जाएगा और अपॉन में होगा 3x²। तो स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ कि जब मैं इसमें अब लिमिट लगाऊंगा तो ऊपर से यहाँ अगर मैं ये वैल्यू इसके अंदर रख देता हूँ, इसके अंदर ये वैल्यू रखता हूँ तो ये 1 प्लस a दे रहा है, 1 प्लस a, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब मैं वैल्यू को रखता हूँ तो ये माइनस के b दे रहा है और नीचे दे रहा है 0। तो टोटल वैल्यू 0 होने से ऊपर कोई नंबर आ रहा है तो इन्फिनिटी आ जाएगा, बट उसने तो कहा है आंसर तो 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म अभी बनाना ज़रूरी है, और वो तब बना सकता है जब ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया है, यानी अगर ये ऊपर वाला पार्ट 0 हो जाए तो ये फंक्शन मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्म बना जाएगा। तो अब मैं अगर दूसरी स्टेप में देखूं, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म ये बना चुका है तो अब मैं उसको फिर से सॉल्व कर सकता हूँ। तो लिमिट x टेंस टू 0, चूँकि इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो फिर से एल हॉस्पिटल लगा सकता हूँ। तो 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा और कोस का माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस के a साइन एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो x का डिफरेंशियल प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x का 1 होगा तो माइनस a साइन एक्स हो जाएगा, माइनस a x एज इट इज़ और साइन x का कोस एक्स हो जाएगा, और ये होगा माइनस प्लस हो जाएगा b साइन एक्स और अपॉन में होगा 6x। तो स्टूडेंट अगर देखें तो ऊपर ये अभी भी 0/0 की फॉर्म बना गया है, तो अभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। हम एक बार फिर से एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है। तो अगर हम इसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है और उसमें एल हॉस्पिटल लगाना चाहें तो फिर से ये हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के 2 हैं तो -2, और चूँकि साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स होता है तो ये -2a कोस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ x का डिफरेंशियल 1 होगा तो ये फिर से माइनस के a कोस एक्स हो जाएगा, और माइनस के साथ प्लस a x एज इट इज, साइन का कोस का डिफरेंशियल साइन x होता है तो साइन x हो जाएगा, और प्लस b कोस एक्स होगा और अपॉन में आएगा 6। लेकिन उसने तो ये कहा है कि ये आंसर 1 देता है, तो 1 तो स्टूडेंट ये तब दे सकता है जब मैं देखूं कि ऊपर से ये दोनों मिलकर के 3 हो जाएंगे तो माइनस के 3a, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये b हो जाएगा, अपॉन में 6 अगर होगा तो ये 1 होना चाहिए, उसने आंसर ये दिया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि माइनस के 3a प्लस के b इक्वल्स टू 6 होना ज़रूरी है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यानी अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मैंने ये देखा कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से मेरे पास
ए माइनस बी इक्वल्स टू -1 आ रहा है, और दूसरी इक्वेशन में 3a प्लस बी इक्वल्स टू 6 आ रहा है। तो दोनों को अगर ऐड करूं तो ऐड करने से कैंसिल हो जाएंगे, -3 ये है तो -2a होगा और इक्वल्स टू 5 हो जाएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि a इक्वल्स टू -5/2 होगा। अब ये वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं तो b इक्वल हो जाएगा a + 1, यानी a की वैल्यू -5/2 है और +1 इक्वल्स टू -3/2 होगा। इसलिए स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि अगर a की वैल्यू -3/2 हो जाए, b की वैल्यू -5/2 हो जाए, तो जो आपकी गिवन प्रॉब्लम है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाते हुए 1 आंसर देगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है, किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो हम अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, तो उस लेक्चर में हमें ये डिस्कस करना है कि जो लिमिट हम ये निकाल रहे हैं ये सही आ रही है या नहीं आ रही है। मतलब हम लिमिट का एक वेरिफिकेशन करेंगे, और लिमिट का वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसे हम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी अब हमें लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाती हैं, कैसे लिमिट का वेरिफिकेशन होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।